हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से न्यू सिलेबस प्रश्नावली नंबर 1.1 कर चुके हैं। आज देखेंगे 1.2। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिससे वो लोग भी पढ़ सके। आ जाओ बेटा, देखते हैं ये प्रश्नावली जो है बाबू थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। होपलेस मत होना कि समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बेटा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थ्योरी टाइप का है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को थोड़ा याद करना पड़ेगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है और हम ऐसे बता देंगे कि आप लोग कभी भूलोगे नहीं, पूरा समझ में आ जाएगा एकदम आसान तरीके से, ठीक है। आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी, ठीक है। आ जाओ देखते हैं बाबू क्या कह रहा पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ भी दे बेटा, √5 दे, 2 दे, 3 दे, 11 दे, 7 दे, आप लोगों को एक ही मेथड अपनाना है हम जो बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आप लोगों को मानना है। सबसे पहले क्या करोगे, मानोगे, लिखना माना, क्या माना, √5 अपरिमेय बोला है बेटा, एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। आप लोग मान लेना कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होगा बेटा तो √5 जो होगा यह क्या होगा, यह p/q के बराबर होगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वह p/q के रूप में होती है और परिमेय संख्या के बराबर भी होता है, ठीक है। तो क्या होगा, p/q के बराबर होगा, जहां p व q क्या होगा बेटा, सह अभाज्य। क्या होगा, सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा बेटा, सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू बेटा 0 के बराबर नहीं है। सहभाज्य धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बेटा, सहभाज्य मतलब क्या हो, ऐसे दो नंबर हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है और कोई नंबर नहीं हो सकता, केवल ओनली वन होगा, ठीक है। तो जैसे 8 और 9 है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं होगा, केवल एक होगा, ठीक है। 7 और 6 है, ये क्या है बेटा, 7 और 8 है, इन सब का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक होगा। तो ये क्या है, सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, मतलब इनका HCF क्या आएगा, केवल एक आएगा, ठीक है। अब बाबू यहां पे इतना आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना यहां से क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे बेटा तो यहां पे क्या होगा, करड़ी में 5 है का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू करड़ी में 5 का हो जाएगा 5, यहां पे p²/q², ठीक है। इसके बटे 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 5q² बराबर आएगा p², ठीक है। यहां से देखना बाबू 5 इधर गुणे में है तो q² बराबर p²/5 आ जाएगा, ठीक है। अब बाबू क्या लिखना है यहाँ पे, देखो p²/5 है, मतलब p² में 5 से भाग जा रहा है, जैसे 10 का स्क्वायर है, 10 के स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है तो मतलब 100 है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 है, 100 में 5 से भाग जा रहा है तो 10 में भी 5 से भाग जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, p² 5 से विभाजित है, ठीक है, अतः p भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। क्या लिखोगे, इतना लिखोगे बेटा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। जब p 5 से विभाजित होगा बेटा तो p = आ जाएगा, मान लिया कितना, p = 5k आ गया, ठीक है। p = आ गया 5k। अब बाबू इसका वैल्यू p = 5k समीकरण नंबर 1 में उठा के रख दो, उठा के रखोगे बेटा समीकरण 1 से, करोगे q² बराबर आया है बेटा p², तो p² की जगह 5k का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर बाबू यहां पे हम p² का वैल्यू निकाल लें तो 5 × 25 k² होगा, यही होगा ना। तो हम यहाँ पे p² की जगह पे 25k² लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 25k² बटे क्या है बेटा, 5 है। देखना यहाँ पे क्या है, 5 है।
5 से 25 काटोगे, 5वां 25। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। बचा 5 के स्क्वायर, हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, 5 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। ठीक है, अब बाबू कंडीशन क्या देखोगे, जैसे यहां पे पी स्क्वायर बटे 5 था, ऐसे यहां पे क्यू स्क्वायर बटे 5 आ गया। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से क्या है बेटा, विभाजित है। अतः क्या होगा, Q भी 5 से विभाजित क्या है बेटा, होगा। ठीक है, अब बाबू इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा, 5 है। ठीक है, लिखना समीकरण 1 व 2 से पी क्यू का उभयनिष्ठ, ठीक है, गुणनखंड क्या है बेटा, 5 है। अतः हमारी कल्पना जो हम माने थे बेटा कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, गलत है या विरोधाभास है। ठीक है, गलत है। इसलिए √5 क्या होगा बेटा, एक अपरिमेय संख्या होगा। बोले आप लोगों से पहले ही थ्योरी टाइप का है बेटा, लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कर लेंगे। अब ऐसे 5 दे, 2 दे, कुछ भी संख्या दे आप लोग कर लोगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो चलते हैं बाबू दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, सिद्ध कीजिए कि किसी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक p के लिए √p एक अपरिमेय संख्या है। बेटा इसमें बताना है √p एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आ जाओ। तो बाबू जब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा करेंगे, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 तो बोला है सिद्ध कीजिए कि √p एक परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे, माना √p क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या। अपरिमेय बोला है, एक परिमेय संख्या, उसका अपोजिट मानेंगे। ठीक है, अब बाबू जब परिमेय संख्या है तो √p, अब p है तो p बाई क्यू मत मानना। ठीक है, a बाई b मान लेना। ठीक है, a b क्या है बाबू, सहअभाज्य क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। और b जो हर है बेटा, इसका वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बाबू मतलब a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक काम करो बाबू, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे बेटा, √p का स्क्वायर बराबर a बाई b का स्क्वायर। ठीक है, p का बेटा p हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहां पे आएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। इसको इधर लाओ तो pb स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर बेटा a स्क्वायर बाई p। ठीक है, अब क्या लिखेंगे बाबू, a स्क्वायर p से क्या है, p से विभाजित है। ठीक है, अतः क्या होगा, a भी p से विभाजित होगा। ठीक है बेटा, अब बाबू इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। जब a भी p से विभाजित होगा, a इक्वल टू मान लिया बेटा क्या आया, p के। ठीक है, a इक्वल टू क्या आया बाबू, p के। अगर हम a स्क्वायर निकाल लें यहीं पे तो आएगा p स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। a स्क्वायर का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में उठा के रख दो, तो समीकरण क्या देखोगे बेटा, 1 से क्या है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का वैल्यू आया p स्क्वायर, k स्क्वायर और बटे क्या है बेटा, p है, तो p से स्क्वायर कैंसिल होगा, b स्क्वायर बराबर p k स्क्वायर या p k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर।
तो के स्क्वायर बराबर बेटा बी स्क्वायर बाई पी, समीकरण नंबर 2। ठीक है, जैसे यहां पे ए स्क्वायर पी से विभाजित हो रहा था, ऐसे यहां पे बी स्क्वायर पी से विभाजित हो रहा है। ठीक है, क्या लिखोगे? लिखोगे बी स्क्वायर पी से विभाजित है। ठीक है, अतः बी भी पी से विभाजित होगा। हो जाएगा बेटा। समीकरण 1 व 2 से देखोगे, समीकरण 1 व 2 से ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा? P है। ठीक है, अतः हमारी क्या है? कल्पना विरोधाभास है या गलत है, लिख देना बेटा। इसलिए क्या होगा? अंडर रूट पी एक अपरिमेय संख्या होगा। बात खत्म। ठीक है, ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए हो आप लोग, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसमें कुछ भी हेरा फेरी नहीं करनी है, ना कुछ बदलना है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग आराम से कर लोगे। चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इतने में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। अब इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा बेटा? इसमें कई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं या परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, पहला दिया 1/√2। क्या दिया बेटा? 1/√2। ठीक है, हम क्या करेंगे? लिखेंगे माना 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मानोगे बेटा, तो 1/√2 जो होगा यह p/q के बराबर होगा, जो बार बार करते आए हो। pq क्या है बेटा? सहअभाज्य, लिख देना, सहभाज्य धनात्मक क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक काम करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। करोगे, इसका गुणा q 1 में होगा, इसका बेटा √2 का गुणा p में होगा। ठीक है, अब क्या करना है? यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करोगे बेटा, तो q का q² होगा, √2 का 2 होगा, p का p² हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2p² बराबर q²। ठीक है, तो यहां से p² बराबर आएगा q²/2। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। अब देखना q² 2 से कट रहा है। ठीक है बेटा, तो लिखना q² 2 से क्या है? विभाजित है। ठीक है, अतः क्या होगा? q भी 2 से विभाजित होगा। बात खत्म। हो गया बेटा, यह भी 2 से विभाजित हो गया। अब यहां आगे करोगे बेटा, तो क्या आएगा? q 2 से विभाजित हो रहा है, q इक्वल टू ले लेना, मान लिया 2k आ गया, तो q² इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 4k आएगा। कितना आएगा? 4k² आएगा, सॉरी। अब बाबू इसको समीकरण 1 माने हो, तो लिखना समीकरण 1 से यहां पे उठा के वैल्यू रखोगे, p² q² का वैल्यू आ गया 4k² और बटे 2 है तो 2। ठीक है, काटोगे 2 दूनी 4, तो आएगा 2k² बराबर p², तो k² बराबर p² बटे 2। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है, लिखना p² क्या है बेटा? 2 से विभाजित है। ठीक है, अतः p भी 2 से क्या होगा बेटा? p भी 2 से विभाजित होगा। समीकरण 1 व 2 से क्या है बेटा? p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए
1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, इसको नोट करिए आप लोग। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे की तरफ। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्या कह रहा, उसको भी हम लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा बाबू दूसरा 7√5, यही दिया है 7√5। तो लिखना बाबू, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या मान लिए बेटा, तो 7√5 इक्वल टू p/q होगा, जहां pq क्या है बेटा, सहअभाज्य धनात्मक क्या है, पूर्णांक हैं, ठीक है। और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बाबू, कर लोगे। 7 इधर लेके आओ, तो √5 इक्वल टू p/7q होगा, ठीक है बाबू। लिखना बेटा यह देखो p/q के रूप में पूरा का पूरा, यह परिमेय संख्या होगा। p/q 7q एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः बाबू परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या के ही बराबर होती है। यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अतः कर्डिंग 5 एक क्या होगा बेटा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। परंतु हम जानते हैं, लिखना परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अतः लिखना नीचे बेटा, अतः हमारी कल्पना गलत है या विरोधाभास है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ तीसरे का तीसरा देखते हैं। तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है बेटा, ठीक है। तीसरा कह रहा बाबू, क्या कह रहा है, 6 + √2, यही है बाबू 6 + √2। अब देखना, लिखना यहां पे सॉल्व करोगे, माना सबसे पहले मान लेना 6 + √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या हो गया बेटा, तो क्या होगा, 6 + √2 बराबर p/q, यही होगा। अब यहां से करोगे pq क्या होगा, सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है बेटा। और q नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है बाबू। अभी यहां से इसको पक्षांतर कर दो, तो √2 बराबर p/q -6 होगा। इसके बाई 1 कर दो, तो √2 इक्वल टू p -6q/q होगा, ठीक है। अब यह क्या बेटा, परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, यह भी परिमेय संख्या होगा। तो लिखना आप लोग क्या लिखोगे, p -6q/q एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है बेटा। इतना हो गया। परंतु हम जानते हैं, लिखना परंतु हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। लिखना, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। बस इतना लिख देना बेटा, और कुछ आप लोगों को करना नहीं है, ठीक है। इतना कर दोगे आप लोग, हो जाएगा, ठीक है। चलो
इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इतना आप लोग समझ में आया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अप्रमेय संख्या है। ये दिया ना बेटा, √3 + √5 मान लेना, माना √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बेटा, तो √3 + √5 = p/q। अब बाबू जो लिखते आए हैं बार बार, PQ सहभाग धनात्मक पूर्णांक है और Q का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, लिख लेना, आप लोग लिख लोगे, बार बार हमेशा लिखते आ रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो बेटा। क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे बेटा, √3 + √5 का स्क्वायर बराबर p²/q²। ठीक है, इसका कितना होगा बेटा, 3 होगा, √5 का 5 होगा, a² + b² + 2 × a × b। ठीक है, p²/q²। तो क्या होगा बेटा, 5 × 3 = 8 + 2 × 5 × 3 = 15। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहां पे होगा बराबर p²/q²। ठीक है, इसको इधर कर दो, p²/q² माइनस कितना है बेटा, यह +8 है, इधर आएगा -8 बराबर 2 × d में 15। इसको लिख सकते हो p² - 8q² बटे q² बराबर 2 × d में 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो बेटा इधर गुणे में, इधर लेके आओ, भाग में हो जाएगा। p² - 8q² बटे 2q² बराबर × d में 15। ठीक है, अब बाबू लिखना आप लोग, हम बता रहे हैं लिखना क्या, p² - 8q² बटे 2q² एक परिमेय संख्या है, इसलिए × d में 15 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, फिर लिखना, परंतु हम जानते हैं × d में 15 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, इसलिए क्या होगा बेटा, × d में 3 + × d में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आप लोग लिख दोगे, वही बार बार हमको लिखना है, तो उतना तो आप लोग भी लिख लोगे, उतने में कोई दिक्कत आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही तो लिखना है बेटा, p² - 8q² बटे 2q²। क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः अब इसको × d में 15 लिखो, या × d में 3 × × d में 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, × d में 3 × × d में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, × d में 3 व × d में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना क्या है बेटा, गलत है, इसलिए × d में 3 + × d में 5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बात खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा, इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। आप लोगों से बोले थ्योरी टाइप का है, और 5 नंबर क्वेश्चन बेटा इसका 1.2 का लास्ट है। इसके बाद हम मिलेंगे आप लोगों से प्रश्नावली 1 के विविध ऐच्छिक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और बोले हैं एक एक क्वेश्चन कराएंगे, तो एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। पहला दिया 3 बटे 2 × d में 5, यही दिया है बेटा 2 × d में 5। ठीक है, तो मान लेना, माना 3 बटे 2 × d में 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है बेटा, तो क्या होगा 3/2 बराबर P बाई क्यू। बाबू P क्यू जो लिखते हैं सहभाज धनात्मक पूर्णांक है और Q का वैल्यू 0 नहीं होगा, लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसका गुणा इधर करोगे 3Q बराबर 2√5P। एक काम करो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 3Q बाई 2P इक्वल टू √5 बचेगा। इसको और इसको दोनों को इधर लेके आ गए बटे में, ठीक है। अब बाबू लिखना 3Q बाई 2P एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर होता है। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसीलिए क्या होगा 3/2 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। लिख लेना आप लोग बेटा, वही बार बार हम लिखते आ रहे हैं, और नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे की तरफ। दूसरा क्या कह रहा, दूसरा कह रहा बेटा 3-5 यही दिया है, 3-5। तो आप लोग मान लेना, माना 3-5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। करोगे बेटा 3-5 बराबर P बाई क्यू, और P क्यू सहभाज धनात्मक पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 जो बार बार लिखते आए, ठीक है। अब बाबू यहां से क्या करोगे, इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ, 3-P बाई क्यू बराबर 5, ठीक है। इसके बटे 1 कर दें तो क्या होगा 3Q माइनस P बाई क्यू इक्वल टू कितना होगा बेटा, √5। अब लिखना 3Q माइनस P बाई क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः √5 भी एक क्या होगा बेटा, परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं, लिखना बेटा, परंतु हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है या गलत है, इसलिए 3-√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना लिख लेना बाबू। इसी के साथ यह प्रश्नावली हो गया खत्म। प्रश्नावली नंबर 1.2 कर चुके हम लोग। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के विविध ऐच्छिक प्रश्नावली के साथ। आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।